यस हाय गाइस, अगर आप सीए करना चाहते हो इन द ईयर 2025 तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए। दिस साइड सीएसीएस हरीश मथारिया फ्रॉम यस एकेडमी पुणे, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सो मेरे प्यारे बच्चों जरा समझना, एंड डियर पेरेंट्स, राइट। सो अगर आप अभी 12th अपियर कर रहे हो इन February 2025, राइट, या जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपका 12th का एग्जाम हो चुका होगा। सो कौन सा? February 2025। 12th फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप चाहे 12th में साइंस हो, चाहे आपका 12th आर्ट्स हो, चाहे आप 12th कॉमर्स में स्टेट बोर्ड हो, चाहे 12th कॉमर्स में आपने सीबीएसई बोर्ड से आपने किया, राइट। सो फ्रॉम एनी स्ट्रीम आपका 12th आपने अगर दे दिया है और आप अगर सोच रहे हो कि मुझे सीए करना है तो मेरा पूरा जर्नी कैसे रहेगा, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा लगने वाला है, सर सीए फाउंडेशन के बाद इंटर कब करना है, इंटर के पहले और फाउंडेशन के बाद कुछ है क्या, और सर उसके बाद आर्टिकलशिप का कैसे रहेगा, सर मेरा फाइनल कब तक होगा, तो आपके सारे सवालों के जवाब इसी एक छोटे से वीडियो के अंदर में मैं देने वाला हूं। चलो आ जाओ फटाफट से एकदम टाइमलाइन के साथ सारी चीजें समझते हैं। सो मान लो आप लोगों का भी 12th हो चुका है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपके 12th की एग्जाम हो गई है, आपने 12th अपियर कर लिया है February 2025 का, और उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे हो, राइट। अब एग्जाम के बाद, लेकिन रिजल्ट से पहले, 12th के रिजल्ट से पहले, 12th की एग्जाम हो चुकी है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और आप सोच रहे हो कि यार मुझे सीए कोर्स करना है, तो क्या आप 12th के रिजल्ट के पहले सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्या? तो जवाब है हाँ, आप बिल्कुल बिफोर योर 12th रिजल्ट आप सीए कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। उसकी वेबसाइट है ICAI.org, ICAI.org। या रजिस्ट्रेशन की अगर कोई प्रोसीजर समझना आप चाहते हो तो इसी वीडियो के अंदर में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उसके ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर समझा दी जाएगी। और यहां से आगे जरा ध्यान देना। सो अगर आप लोगों का 10th क्लियर है या फिर आप आपके 12th के रिजल्ट के पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आप सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसको हम लोग प्यार से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? मतलब आपका अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है, आपका 12th का जो रिजल्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी तक नहीं आया है, आप रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद वाले कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो, उसी को हम लोग प्यार से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, राइट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 12th के रिजल्ट के पहले हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमारा 12th का रिजल्ट, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है सर 12th का रिजल्ट फॉर सम रीजन नहीं क्लियर हुआ, 12th नहीं क्लियर हुआ, तो क्या हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा क्या? आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा लेकिन आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे पाओगे जब तक आपका 12th का क्लियर्ड पास वाला रिजल्ट विथ मिनिमम 50% आपके हाथ में नहीं आ जाता, राइट। सो ध्यान से सुनना, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन, यू कैन रजिस्टर इवन बिफोर द 12th रिजल्ट, राइट। हर एक चीज समझना, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सर रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं? आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम रहेगा वो जिस किसी मंथ में रहेगा उस मंथ के 4 महीने पहले, मान लो आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है आएगा सितंबर 2026 में, जैसे आप लोगों को पता होगा सीए का एग्जाम साल में 3 बार होता है, जैन मंथ, मई मंथ एंड सितंबर, जनवरी, मई एंड सितंबर। साल में 3 बार सीए फाउंडेशन, साल में 3 बार सीए इंटर और साल में 2 बार सीए फाइनल का एग्जाम होता है। अभी हम लोग हाल फिलहाल में सिर्फ फाउंडेशन की बात करेंगे क्योंकि आपका 12th हो चुका है, तो हम लोग सबसे पहले फाउंडेशन के रूट के थ्रू समझने वाले सारी चीजें। सो मान लो आप सितंबर 2025 के अंदर में एग्जाम देना चाहते हो, तो सितंबर मंथ के 4 महीने पहले, सितंबर मंथ के 4 महीने पहले, यानी आप लोगों को मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 1 मई से पहले पहले, यानी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको सितंबर 2025 का सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है। या फिर छोड़ो ना, सारी चीज साइड में रखो, बस सीए फाउंडेशन के एग्जाम के 4 महीने पहले, मिनिमम 4 महीने का गैप होना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन और सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बीच में। तो फाउंडेशन के एग्जाम के 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका ICAI के पास फॉर फाउंडेशन। सर 12th का रिजल्ट नहीं आया तब भी हाँ चलेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है विदाउट योर 12th रिजल्ट, आपके 10th के मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट के भरोसे पे, राइट। सो कब करना है बेटा रजिस्ट्रेशन? मान लो आपका February 2025 में आपका 12th का एग्जाम हो गया है, तो 4 महीने पहले, यानी ऐसा समझो आपने 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले, 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले या 30 अप्रैल 2025 के दोपहर में 4 बजे के पहले पहले आपने सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट। सो ध्यान से सुनना, सो टिल डेट ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम योर 12th मस्ट बी क्लियर्ड। सर अब ये क्या चीज है?
इसका मतलब क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया 12th के बाद सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए, लेकिन जिस दिन आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने के लिए एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम के पहले पहले आपका 12th का पास का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो आ ही जाएगा। फरवरी में आपने 12th का एग्जाम दिया तो अप्रैल या मई फर्स्ट वीक के अंदर में आप लोगों का 12th का रिजल्ट आ जाता है। सो बस वही चीज यहां पे लिखी है कि भैया आप रजिस्ट्रेशन तो कर लो सीए कोर्स के लिए 12th के रिजल्ट के पहले, लेकिन जिस दिन आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जाओगे, वो एग्जाम जिस दिन आप लिखने जाओगे उस दिन से पहले आपका 12th का पास का रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। ये कंडीशन है, राइट? So if you register before 30th April 2025, you can write your CA foundation exam in September 2025, right? So देखो बरोबर 4 महीने हो जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब क्या है, हमें पढ़ाई भी 30 अप्रैल से स्टार्ट करना है क्या? नो। जैसे आपका 12th का एग्जाम खत्म हो जाता है, आपने तुरंत मार्च महीने से सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर देना है। रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हो सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए, लेकिन मार्च महीने से आपने आपकी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर देना है बेटा। उसके लिए बिल्कुल वेट नहीं करना है। सर पढ़ाई कहां से करें? हम लोग फ्रॉम 11th ऑफ मार्च, 11 मार्च से हम लोगों की फ्रेश जीरो से सीए फाउंडेशन की सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026 की सीए फाउंडेशन की फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रही है यहां पुणे में, प्रेस्टीज पॉइंट बिल्डिंग में, यस एकेडमी में, राइट? सो आप लोगों को पढ़ाई तो तुरंत के तुरंत स्टार्ट करना होगा। पढ़ाई के लिए मुन्ना वेट नहीं कर सकते, राइट? अपनी 4 महीने की करीब करीब पूरी बैचेस रहेगी। मार्च में चालू हो जाएंगे, आपके एग्जाम के 1 महीने पहले बैचेस खत्म हो जाएगी मार्च में शुरू होने के बाद। ध्यान से सुनना, यहां पे 2 सिनारियो हो सकते हैं। इफ आफ्टर 30th अप्रैल अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपका जो एग्जाम आएगा वो जनवरी 26 का आएगा। 30 अप्रैल के पहले पहले आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम आ जाएगा सितंबर 25 का। देखो 2 दिन के अंदर में 4 महीने का फर्क हो गया। यहां पे 2 सिनारियो हो सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल के पहले पहले करवा लिया या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया आफ्टर 30th अप्रैल, तो आपका जर्नी यहां पे कैसे रहेगा? 30 अप्रैल के बाद सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया तो पूरा जर्नी, और अगर आप 30 अप्रैल के पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो पूरा सीए का जर्नी कैसे रहेगा एक बार मैं बता देता हूं आपको। ध्यान से सुनना बेटा, योर सीए फाउंडेशन एग्जाम ड्यू इन, आपका सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो कब ड्यू होने वाला है वो एक बार समझना। 30 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सितंबर 25 में आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम रहेगा, और उसका रिजल्ट कब आएगा? अप्रोक्सीमेटली नवंबर फर्स्ट वीक को आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, जो आप अभी सितंबर 25 के अंदर में लिखने वाले हो। उसके बाद में सर क्या करना है? सीए इंटर का एग्जाम आपका ड्यू हो जाएगा सितंबर 2026 में। सर सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा क्या? यस, सीए इंटर के एग्जाम के करीब करीब 8 महीने पहले आपको सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपका फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर 25 का क्लियर हो गया, उसका रिजल्ट आ गया अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक में, और आपने सीए इंटर के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और आपका सीए इंटर का एग्जाम आ जाएगा सितंबर 2026 में। जैसे ही आपका सितंबर 26 का एग्जाम हो गया, बच्चों बगैर देरी किए आपने ओडीओपी का एक प्रोग्राम रहता है 15 to 20 डेज का, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर में जाकर के आपने 15 से 20 दिन का ओडीओपी का प्रोग्राम करना है। वो आपको समय समय पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपने तुरंत आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका सी इंटर का एग्जाम हो गया, आपका ओडीओपी का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया सी इंटर का, और अगर आपका सी इंटर का रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो आप तुरंत के तुरंत आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे अंडर एनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा सीए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना खुद का ऑफिस, खुद की कंसल्टेंसी खोल के बैठा है, या फिर कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, उनके अंडर में जाकर के आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए, जैसे डॉक्टरी कोर्स के अंदर में इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है ना, वैसे सीए कोर्स के अंदर में भी आर्टिकलशिप होती है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और आर्टिकलशिप कितने पीरियड की रहेगी? पहले 3 साल की थी, लेकिन अब वो आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई। बहुत अच्छी बात है, अच्छा इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया हुआ है यहाँ पे। 2 साल की आर्टिकलशिप आपकी चलेगी नवंबर 26 से नवंबर 28 तक, और जैसे आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फाइनल के एग्जाम के बीच में 6 महीने का ब्रेक होना चाहिए, वेटिंग टाइम होना चाहिए आपके स्टडी के लिए, और उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम अपीयर कर सकते हो इन मई 2029, और उसका रिजल्ट आ जाता है जुलाई में, और जुलाई में आप लोग यू विल बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कौन सा सिनेरियो था? अगर आप सीए कोर्स के लिए अभी 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा देते हो, और आपकी हर एग्जाम एक
एक बारी में क्लियर हो जाती है तो आप मई 29 में आपका सीए फाइनल का एग्जाम लिख दोगे और जुलाई में आप सीए बन जाओगे, अगर आपकी हर एक एग्जाम फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों भी क्लियर हो जाता है तो। सर एक बार ये पूरा सिनारियो एक टाइमलाइन पे ड्रॉ करके समझा देना, बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, आप अभी आज यहां पे हो, अभी चल रहा है फरवरी 2025 जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप फरवरी में आपका 12th का एग्जाम लिख लोगे, मार्च महीने से, मार्च 2025 से आपकी सीए फाउंडेशन की कोचिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी यहां स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी यहां स्टार्ट हो जाएगी। 11 मार्च से अपनी सीए फाउंडेशन की ऑल सब्जेक्ट के अंडर वन रूफ बाय द बेस्ट फैकल्टी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप एग्जाम लिखोगे सीए फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम आ जाएगा सितंबर 2025 में। इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट सीए फाउंडेशन के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा आपका करीब करीब अक्टूबर और नवंबर 2025 के अंदर में, अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है आप तुरंत सी इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, सीए इंटर रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे। आपके फाउंडेशन के रिजल्ट के तुरंत अगले दिन कर लेना, उसमें डिले मत करना। जैसे आप सी इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हो आपका सी इंटर का एग्जाम आ जाएगा, सीए इंटर एग्जाम आपका आ जाएगा बेटा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 6 महीने यहां पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम दे सकते हो जैन में और सितंबर, बरोबर है। तो आपका आ जाएगा एग्जाम सितंबर 2026 में सी इंटर का एग्जाम आ जाएगा। सितंबर 26 में सी इंटर का एग्जाम हो गया, इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर एंडिंग या नवंबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपने जो दिया। उसके बाद आप ओडीओपी प्रोग्राम करोगे, ओडीओपी। सर ये आपने ऊपर क्यों लिखा? इसके लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 दिन का मस्त ओडीओपी प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूट आपको गवर्न करेगी इसके अंदर में और आपको सिखाएगी सीए ने कैसे रहना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, ऑफिस एटिकेट सिखाया जाएगा। 15-20 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद आप रजिस्टर करोगे सीए फाइनल के लिए। सीए फाइनल के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप लोगों का सीए फाइनल का एग्जाम आ जाएगा मई 29 में, है ना। यहाँ पे ओडीओपी प्रोग्राम होते ही आप लोगों की आर्टिकलशिप चालू हो जाएगी बेटा। आर्टिकलशिप आपकी रहेगी 2 साल की, जो चलेगी आपकी आर्टिकलशिप नवंबर 2028 तक, बरोबर है। ये आप लोगों का जर्नी है। अगर आप बिफोर 30 अप्रैल सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया आफ्टर 30 अप्रैल तो उसके बाद क्या होगा? अगेन जैन 26 में आपका पहला एग्जाम आएगा सीए फाउंडेशन का। जैन 26 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम आ गया, फरवरी के एंडिंग में अराउंड उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद सीए इंटर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका जैन 2027 में सीए इंटर का एग्जाम आएगा। ये सारा सिनारियो कब है? अगर आप सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 30 अप्रैल के बाद, तो जैन 26 सीए फाउंडेशन, जैन 27 सीए इंटर। उसके बाद में आप लोगों का ओडीओपी प्रोग्राम रहेगा सीए इंटर के एग्जाम के बाद आपने कर लेना 15 से 20 दिन का। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप आपकी चलेगी करीब करीब अप्रैल 2029 तक, और उसके बाद सीए फाइनल का आपका एग्जाम आ जाएगा नवंबर 29 में, और आप जनवरी 2030 के अंदर में आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। यस और नो? सो दोनों में फर्क देखो कितने हैं, मई 29 और ये नवंबर 29, 6 महीने का फर्क है बस। यहां पे रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल से बाद अगर आपने किया तो। सो अगर आप सीए कोर्स करना चाहते हो गाइस, तो बिफोर 30 अप्रैल 2025 प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। एंड भूलना मत, मार्च महीने से, है ना, फ्रॉम करीब करीब सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में, मार्च के सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में अपनी सीए फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो और ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी आपको लिंक और नंबर्स दे रखे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस साइड सीए हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका 12th का एग्जाम अभी बाकी है तो आपके 12th के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तोड़ ताड़ के पेपर लिखना, अच्छे अच्छे नंबर से क्लियर हो जाना, और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में और करियर में ग्रो करते देखना चाहते हो तो यस बिल्कुल ज्वाइन कीजिए फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।